नमस्कार मित्रों। फिर से 18 दिसंबर गुरुवार प्रातःकाल के 8:35 हुए हैं। मैं आज का ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। एक और घटना पर कुछ कहने का मन करता है। वास्तव में मैं घटना यूँ कि यूँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अपना मैं कुछ भी नहीं मिला रहा हूँ। आप विचार करिए कि इसको किस श्रेणी में रखेंगे। मेरा देश, मेरा भारतवर्ष अनेक संकटों से गुजर रहा है। उसमें पर्यावरण भी एक है और हमारे देश का जो सामुदायिक समीकरण है वो भी एक है। आप इस घटना को किस खाते में रखते हैं ये आप जानें। घटना उत्तर प्रदेश शामली की है और एक नाराज़ पति ने पत्नी को गोली मार दी। उसका 18 वर्षों का साथ था पत्नी के साथ और गोली सिर्फ इसलिए मार दी कि वो बुर्का पहनकर नहीं निकली थी, या बुर्का पहने पहने भी उसका चेहरा या अंग कोई दिख गया होगा। अब उसको खून करते हुए 2 बेटियों ने देख लिया, दोनों बेटियों को भी गोली मार दी। अब मैं तो हैरान हूँ, अपने भीतर तलाश कर रहा हूँ कि 18 वर्ष जो पत्नी जिसने दाम्पत्य निभाया और उससे संतानें हुई, प्यारी प्यारी बेटियाँ हुई, बेटियों को भी मार दिया, दबा दिया। अपने घर में शामली में जो अपना घर है उसके वहीं पर बाहर गड्ढा खोदा और तीनों लाशों को एक साथ दफन कर दिया। क्या कहूँ। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये काम फारूक का है। पत्नी ताहिरा से 18 साल पहले निकाह हुआ था। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि ये काम फारूक ही कर सकते हैं और कोई पवन कुमार नहीं कर सकते। मैं ऐसा कहने का दुस्साहस तो नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, ये अशांति की, आतंकवाद की, हत्याओं की जितनी घटनाएं विश्व में हो रही है, पिछले 2 वर्ष में 10,000 से ज़्यादा घटनाएं, उसमें से 85-86% में मुसलमान ही हैं। 10,000 से ज़्यादा घटनाएं गत 2 वर्ष में हुई है और पूरे विश्व में हुई है। भारत अपवाद नहीं है। ये अलग बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा होती है। भारत इस आतंकवाद से सबसे ज़्यादा काल से और सबसे ज़्यादा त्वरा से जूझ रहा है। ये दुष्ट आत्मा गांधी और नेहरू की दुर्भिसंधि थी कि पाकिस्तान बनने के बाद भी मुसलमानों को यहाँ रहने दिया, और मुसलमान को, इस देश में रहने वाले मुसलमान को ये समझ ही नहीं है कि यहाँ के हिंदुओं का उपकार है उन पर, एहसान है उन पर, कि इस देश का बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा शांति से, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति इस देश में है मुसलमान की। पूरे विश्व में तो मार खा रहा है, लेकिन यहाँ जो सम्मान मिल रहा है उसका एहसान भी नहीं मानता ये मुसलमान। और थोड़ा सा अपनी संख्या में और बढ़ा नहीं कि हिंदू का गला काटने को इसके कुरान के आयतें याद आ जाएगी। आज तो ये कह रहा है, कुछ आलिम लोग, आलिम फाजिल लोग कह रहे हैं मुसलमानों में कि भाई जो आयतें हैं उसको आप उस समय के लिए समझें, आप काफिर नहीं हैं। लेकिन उन आयतों को हटाने के लिए तैयार नहीं है, कुरान से हटाने के लिए तैयार नहीं है, ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो मोहम्मद साहब ने गलत सामयिक लिख दी थी। अरे भैया, मौका देख करके गर्दन पकड़ लेगा। मेरा देश बड़े खतरे में है। और ये मोदी भाई
इस बारे में विचार भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। फिर से कोई योजना देगा तो मुसलमान को लाभ होगा उसमें से। क्या करूं, मैंने ही वोट दिया है मोदी को। मेरी ही ऊर्जा से जो संगठन खड़ा हुआ वो सपोर्ट कर रहा है मोदी को, और वही संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज मुसलमानों से के साथ बैठकर गलबैयाँ करके, जबकि स्पष्ट हमने समझा है इसका मन कि ये अवसर देखकर अवसर के अनुकूल बात करता है। अभी मीठी बात कर लेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, और जो ही वो जैसे केरल में 70% हुआ नहीं कि कह देगा कि यहाँ सरिया चलेगा। सरिया के लिए वो लालायित हो जाएगा। कौन बचाए मेरे देश को, कौन बचाए, कौन बचाए। खतरा तो है मित्रों, फिर से काम करने को मन करता है। अब देखिए क्या मैं कर पाता हूँ।